हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी एसक्यूएल कमांड्स की प्लेलिस्ट को जो है कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत सारे सिंटैक्स बहुत सारी क्वेरीज जो है एसक्यूएल की प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ कवर करी हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने इंसर्ट करना सीख लिया, डेटाबेस को टेबल को क्रिएट करना सीख लिया। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना होता है हम लोगों ने वो सीख लिया, या फिर इवन अगर हमें किसी डेटा की वैल्यू को अपडेट करना होता है हम लोगों ने वो वाला पार्ट भी कवर कर लिया। अच्छा, अब तक हमने जितना भी चीज़ें कवर करी आपने उसमें अब तक देखा होगा हम उसमें यूज़ करा करते थे वेयर क्लॉज। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करना है तब भी हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना है तब भी हम वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं, या फिर अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है तब भी हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए ऑलमोस्ट हम वेयर क्लॉज होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं। बट स्टिल जब ये टर्म इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एसक्यूएल के अंदर, तो क्यों ना इसे अलग से एक बार पढ़ लिया जाए, एक बार देख लिया जाए कि हाँ भी वेयर का काम क्या है, वेयर कैसे काम करता है, ये क्या और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम वेयर के अंदर पढ़ सकते हैं। तो यही सब सोच के मैंने क्या करा है, मैंने वेयर क्लॉज पे भी कुछ अलग से वीडियोस बनाई हैं। अगेन जैसे अब तक हम हर चीज़ का एग्जाम्पल लेके आए हैं, हम इनमें भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो आज के हम अपने वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हमारा वेयर क्लॉज क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बेसिकली जो एसक्यूएल में वेयर क्लॉज है ये क्या करता है, ये रोज को फिल्टर आउट करता है। किसके बेसिस पे? एक या एक से ज्यादा कंडीशन के बेसिस पे। मीन्स हमें कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई नीड होगी, उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी क्या करती है, ये क्वेरी जिस कंडीशन को मैच करेगी सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स को हमारे को शो करती है या फिर रिटर्न करके देती है। ठीक, तो वेयर क्लॉज को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जब भी हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट या फेच करना होता है तब हम वेयर यूज करते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को जाकर अपडेट करना होता है तब हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, या फिर अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना होता है तब हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। दूसरी चीज, हम इसे सिंगल टेबल में भी यूज कर सकते हैं, अगर मतलब हमारे पास सिर्फ एक टेबल है तब भी हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक ही डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल्स हैं तब हम जॉइंस का यूज करते हुए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, जॉइंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो, अगर सिंगल टेबल में से डेटा पर कुछ काम करना है तब भी हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, और एक ही डेटाबेस में अगर एक से ज्यादा टेबल है उन पर हमें कुछ काम करना है तब भी हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं जॉइंस की मदद से। ठीक, सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। लेट से मैं कह रही हूँ मुझे किसी पर्टिकुलर टेबल में से किसी कॉलम को फेच करना है, तो मैं लिखती हूँ सिंपली सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम एंड वेयर वो कंडीशन जिस कंडीशन के बेसिस पे मुझे किसी कॉलम को फेच आउट करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कॉलम्स क्या है यहाँ पर? कॉलम्स मेरे वो कॉलम है जिन्हें मुझे रिट्राइव करना है, और टेबल नेम वो टेबल है जिसके ऊपर मैं ये क्वेरी लगा रही हूँ। ये सिंटेक्स हम अब तक काफी बार देख कर आ चुके हैं, बट वही है हमने स्पेसिफिकली जब वो वेयर पे बनाया है तो इसलिए हमने ये सिंटेक्स बता दिया। अब मैंने अगेन कहा था वेयर क्लॉज पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जितनी भी क्वेरीज कमांड स्टेटमेंट्स पढ़ी सबके एग्जाम्पल देखे। तो अगेन मैं वेयर क्लॉज के लिए एग्जाम्पल लेके आई हूँ। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस एग्जाम्पल में हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करेंगे जिसके साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम वेयर क्लॉज की क्वेरी लिख कर देखेंगे और ये देखेंगे कि हाँ उस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो, मेरे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, कंट्री, एज एंड मोबाइल नंबर। ये 5 कॉलम्स मेरे को गिवन है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, कंट्री, एज एंड मोबाइल नंबर। ये टेबल गिवन है, मेरे को क्या करना है, मेरे को फैच करना है उन रिकॉर्ड्स को, एम्प्लॉय के उन रिकॉर्ड्स को फैच करना है जिनकी एज 24 है, जिनकी एज 24 है, उनका रिकॉर्ड मेरे को फेच आउट करना है। तो मैं सिंपली क्या लिखूँ, अब देखो मेरे को सारे कॉलम्स चाहिए, कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए, मेरे को कॉलम्स चाहिए सारे, लेकिन वो वाले रो चाहिए मेरे को जिनकी एज 24 है। तो मैंने सिंपल से यहाँ पे क्वेरी लिखी, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम emp1 वेयर एज इक्वल टू 24, कि भाई टेबल का नाम क्या है, emp1। ठीक, स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे को सारे के सारे कॉलम्स चाहिए, कोई एक कॉलम, अगर एक कॉलम चाहिए होता तो मैं इसे स्टार की जगह उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखती, बट मुझे सारे कॉलम चाहिए इसलिए मैंने स्टार लगाया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1 वेयर एज इक्वल टू 24। तो इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वल टू मेरा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तो मैंने कंडीशन दे दी कि भाई जहाँ पे एज की वैल्यू 24 है वो वाले मेरे को सारे के सारे रिकॉर्ड्स दे दो। तो इसने क्या करा, सिर्फ एज इक्वल टू 24 का एक ही रिकॉर्ड मिला तो उसने मुझे वो टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करके दे दिया, रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज के साथ लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हैं। अगर मैं यहीं पे कर देती लेस देन इक्वल टू 24, तो 24 या उससे कम एज वाले सारे आ जाते। मैं कर देती ग्रेटर देन इक्वल टू 24, तो 24 से बड़े वाले या उसके इक्वल वाले सारे आ जाते। तो ये होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, और इस तरीके से हम यूज करते हैं वेयर के साथ अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, टेबल गिवन थी, मेरे को सिंपली उन रिकॉर्ड्स को फेच करना था जहां पर एज 24 है, कॉलम्स सारे चाहिए थे, इसलिए मैंने सिंपली लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1 वेयर एज इक्वल टू 24। emp1 मेरी टेबल का नाम है, स्टार मैंने लगाया क्योंकि मुझे सारे के सारे कॉलम्स चाहिए थे। ये था मेरा पहला एग्जांपल जिसमें मैंने वेयर क्लॉज के साथ लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करा। यहीं पे हम देखते हैं इसका एक सेकंड एग्जांपल। तो देखो, अब इस सेकंड एग्जांपल में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं वेयर क्लॉज के साथ यूज करने वाली हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने टेबल ली है सेम, जिसमें मेरे कॉलम्स क्या क्या है, एम्पाईडी, नेम, कंट्री, एज एंड मोबाइल नंबर। वही टेबल है सेम emp1 नाम की। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं कह रही हूँ फैच एम्पाईडी, नेम, कंट्री ऑफ एम्प्लॉयज। अब इस एग्जाम्पल में मैंने कॉलम स्पेसिफिक कर दिए, मैंने, मेरे को पांचों के पांचों कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए अपनी जो आउटपुट टेबल होने वाली है, एम्पाईडी, नेम और कंट्री। तो मैं कह रही हूँ इन तीनों कॉलम्स को फेच करो जहां पर एज मेरी ग्रेटर देन 21 है। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन दे दी कि भाई जहां पर भी एज ग्रेटर देन 21 मिलेगी उन वाले रिकॉर्ड्स के इन कॉलम को फेच करो। तो मैंने क्या लिखी कंडीशन, सिलेक्ट emp कॉमा नेम कॉमा कंट्री फ्रॉम emp1 वेयर एज ग्रेटर देन 21। कंपैरिजन लगा दिया कि भाई आप एज को चेक करोगे कि जहां जहां भी एज 21 से बड़ी है उन उन रिकॉर्ड्स को फेच करना है, लेकिन उन रिकॉर्ड्स में भी पर्टिकुलर इन 3 कॉलम को फेच करना है, emp नेम एंड कंट्री। तो ये एक तरीका हुआ जहां पे मैंने क्या करा, वेयर क्लॉज के साथ अपने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करा, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को फेच करा है और कंपैरिजन लगाया किसमें, एज वाले एट्रीब्यूट में। तो देखो ये आ गए मेरा रिजल्टेंट टेबल, जिसमें कि सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, एम्पाईडी, नेम और कंट्री। यहीं पे अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए होते तो मैं क्या करती, मैं पूरे को पूरे इस पार्ट की जगह, इतने पार्ट की जगह एम्पाईडी, नेम और कंट्री, इस वाले पार्ट की जगह स्टार लगा देती। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1 वेयर एज ग्रेटर देन 21। फिर मेरे को स्पेसिफिक चाहिए थे तो मैंने कॉमा कर करके उन कॉलम के नेम लिखे, फ्रॉम टेबल का नाम लिखा emp1, वेयर क्लॉज का यूज करा, वेयर एज ग्रेटर देन 21। तो उसने मेरे को 3 रिकॉर्ड्स फैच करके दे दिए। तो आई होप ये सेकेंड एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा कि हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ कैसे वेयर क्लॉज का यूज करा जाता है। आई होप इन चीजों में बिल्कुल डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हमने एक अलग से वीडियो, एक अलग से एग्जाम्पल ले लिया है कि हाँ वेयर क्लॉज का काम क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये और भी अलग अलग उसमें हम कैसे कैसे यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। तो आई होप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। अगेन प्लेलिस्ट पूरी देखनी है, सारी क्वेरीज खुद से रन करके देखनी है, सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ के अलग अलग चीजें इम्प्लीमेंट कर करके देखो जिससे कि क्लियर हो जाए। आई होप इतना समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।